और अब बात जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर मांग उठने लगी है, सूर चढ़ने लगा है। और जातीय जनगणना को लेकर सीएम आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये शाम 4:30 बजे का समय दिया गया था, जिस मुलाकात को लेकर और सीएम आवास पर मुलाकात चल रही है। जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात करने पहुंचे तेजस्वी यादव और दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। और दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने दिल्ली तक पैदल मार्च करने की भी बात कही थी। और लगातार मुलाकात चल रही है। अब देखना यह भी होगा कि क्या जातीय जनगणना को लेकर जो मुलाकात चल रही है, क्या इस मुलाकात में वो रुख अपना साफ करती है राज्य सरकार की जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। अब मुलाकात चल रही है, अब देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या जातीय जनगणना को लेकर बात बनती है या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास में मिलने तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का अल्टीमेटम की बात कही थी और कहा था कि मुख्यमंत्री को अपनी मंशा स्पष्ट करनी होगी। फिलहाल इस मामले में 4:30 बजे उनकी महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री इस बैठक में तेजस्वी यादव को बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार जातीय जनगणना पर क्या सोच रही है। फिलहाल आज दिन में मुख्यमंत्री की तरफ से तेजस्वी यादव को यह मैसेज आया कि मुख्यमंत्री आपसे 4:30 बजे मिलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने 4:30 बजे का समय फिक्स हुआ और आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर लगातार मांग उठ रही है और बिहार में इसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीते मंगलवार को जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। और वही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना और तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम को लेकर बयान देते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम सभी लगातार मांग कर रहे हैं या केंद्र की सरकार को समझना है, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी। महत्व का विषय मानते हैं। जब पशु की गणना हो सकती है, पेड़ पौधे की गणना हो सकती है, जमीन की गणना हो सकती है, तो जातीय जनगणना कराने में क्या समस्या है? आप जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। जैसे तालाब को देख रेख के लिए, संरक्षित करने के लिए हम लोगों ने दिया है, उसमें मत्स्य पालन का भी काम कर रही है, उसमें बत्तख पालन का भी काम कर रही हैं और जीविका की दीदियां उससे जीविका उपार्जन भी कर रही हैं, आमदनी भी हो रही है। तो इस प्रकार का काम उनको इसलिए दिया जा रहा है कि वो आत्मनिर्भर हो सकें, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें, दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए किसी महाजन के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महिलाओं को जीविका के और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात चल रही है, क्या लगता है क्या इस मुलाकात में जातीय जनगणना को लेकर बात बनेगी? देखिए, तेजस्वी यादव अभी निकल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। तेजस्वी यादव का काफिला निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव का काफिला निकल रहा है पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव का काफिला अभी निकल रहा है और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बैठक खत्म हो गई। करिश्मा, ये बड़ी खबर इस समय सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कशिश न्यूज पे। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो गई है और अब तेजस्वी यादव उतर रहे हैं। ये देखिए, मीडिया से बात करेंगे। करिश्मा, आप तैयार हैं? तेजस्वी यादव मीडिया से बात करने जा रहे हैं। हम लोग आप सीधे लाइव करते हैं। करिश्मा, हाँ, तेजस्वी यादव बैठक खत्म हो गई है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब 2 दिन तक लगातार हमारी वरिष्ठ नेताओं के साथ कई एजेंडों पर हमारी बातचीत, जिसमें कि महत्वपूर्ण जातीय जनगणना था, बेरोजगारी का था, महंगाई का था, सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस प्रकार से समाज में तनाव पैदा कर रही हैं,
बहुत सारे विषयों पे था। और आप सब लोगों को पता है, जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, अभी बजट सत्र, तभी इस मामले को हमने उठाया था और ये बात भी कही थी, भाई जब मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है कि वो जाति जनगणना जो है इसके पक्ष में है, और 2 बार बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से पारित जब कर दिया गया, तभी लोगों का मिजाज जो था ऑल पार्टी मीट का किसके पक्ष में रहा। और हम लोग प्रधानमंत्री से भी जाकर के मिल के आए। देखिए, इस मामले में जातीय जनगणना को लेकर के जो मामला है, हमको प्रधानमंत्री से भी मिलना जाना पड़ा, तो हम गए, हमने अपने बात को रखा और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। डेलीगेशन भी हम लोग बिहार विधानसभा में लेके गए थे, ऑपोजिशन। तो उनका कहना था कि भाई बिहार विधानसभा के बाद ऑल पार्टी मीट जो है, आप प्रेस को भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ऑल पार्टी मीट बुला करके इस पे जो है सब लोगों की राय लेकर के हम जो है इस काम को करेंगे। अभी आज समय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मिला, हम जा करके अपनी राय जो है हमने स्पष्ट रूप से हमने बताया, याद दिलाया सारी बातें जो पूर्व में जो हुई थी, हम लोगों का क्या कमिटमेंट था और क्या महत्व रह जाएगा जब बिहार विधानसभा का, और जब मुख्यमंत्री विधानसभा में जब चीज़ कोई कमिट करते हैं तो कौन विश्वास करेगा। तो मुख्यमंत्री जी के सामने सारी जाति जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हमको बताया कि भाई क्या क्या तैयारी है, और कई लोगों से जो है, क्योंकि अदर स्टेट में भी तो ये हुआ है, लेकिन एक पूरे ढंग तरीके से जो नहीं हो पाया। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब हम करेंगे तो स्पष्ट रूप से सब लोगों की राय कि भाई इसमें जैसे उपजाति का जो है, जाति उपजाति, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई कैसे करेंगे। तो हमारा जानना ज़रूरी है, तो हम जानकारी के लिए भी गए कि भाई आपके मन में क्या है, आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, और करिएगा तो कैसे करिएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने तो हमको आश्वस्त किया है कि एकदम जो है सब लोग को बस बुला करके राय लेकर के इस बात को करेंगे। बाकी काम जो है मोटा मोटी वो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन टाइम फ्रेम हमको इन्होंने ये कहा कि अति शीघ्र जो है इस काम को वो करेंगे, बुलाएंगे सब लोगों का राय जो है। अब जब ये बात बोले, वैसे राय की तो ज़रूरत मेरे अनुसार होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री कैबिनेट से बल्कि मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में ये पास होना है, तो उसमें भी उनके जितने अलायंस पार्टनर हैं वो भी हैं, केवल मुख्यमंत्री जी की पार्टी नहीं है। तो बेहतर हो कैबिनेट मीटिंग में कि उससे पहले एक राय जो है वो बन जाए। तो अब जब बोल रहे हैं तो उसमें चलो ठीक है, 2-4 दिन की बात है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। बीजेपी को भी तो साथ रखना पड़ेगा इसमें जी। बात तो बीजेपी को भी तो साथ रखना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा है तो हम बोले कि भाई आप करवाइए, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये करिएगा कि नहीं करिएगा। तो हमको जो है आश्वस्त किया है कि इस काम को जो है वो पूरा करेंगे या करवाएंगे, और ढंग से उन्होंने बोला कि ढंग से इस चीज़ को करवाई जाए। और सेंटर ने भी ये कह दिया कि कोई स्टेट कराना चाहे तो करा सकता है। तो हमको नहीं लगता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ये भारतवर्ष की थी कि जाति जनगणना हो तो पूरे भारत में हो, और उस समय लालू जी वगैरह यूपीए में करवाए। 2011-12 में जो सोशियो इकोनॉमी का सेंसस जिसका नाम दिया गया था, डेटा फर्स्ट हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन इस वजह से पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि वो कराएंगे और जल्दी ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सब लोगों की राय दी जाएगी, ये बात तो उन्होंने फिर हमको कहा है। लेकिन हमारे पास जब मिलने का समय हमको दिया है, अब जब आश्वस्त किए हैं, तो यही बात है कि भाई अगर इंतज़ार करना होता, टालना होता, तो मिलने का समय क्यों दे। दिल्ली क्या उन्होंने कमिट किया, तो अब जो यात्रा की बात कमिट किया है, तो अब देख लेते कि कितना दिन लगता है। और जैसा एक बात तो है कि महागठबंधन कराना होने के बाद आप पहली बार उनसे अकेले में 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। 5 सालों तक आपकी अकेले मुलाकात नहीं हुई, क्या इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? क्या आप लोगों का साथ हो सकता है?
अब आप लोगों का कौन रंग का चश्मा पहनते हैं, हम थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि बदल लीजिए चश्मा। तो उसी हिसाब की अलग अलग रंग के जो लोग चश्मा। और अच्छा, इसी बहाने आप लोग का जो टीआरपी है वो बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग का काम काज चलता रहे। लेकिन मुलाकात हुई है तो कोई व्यक्ति से नहीं ना हुई है भाई, लीडर ऑपोजिशन की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और इशू बेस्ड बात हुई है। और वही इशू जिस इशू पे बीजेपी भी तैयार थी, बिहार विधानसभा में भाजपा थी कि नहीं थी, तो व्यू तो क्लियर है। हालांकि हमने तो कई बार बोले, हम अभी भी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है राय की, कैबिनेट बुलाइए और कर दीजिए। तो अगर सब लोग हैं, देखिए सब के काम करने का तरीका अलग होता है। अच्छा ये बताइए, दबाव में दिखे क्या? तो सबका काम करने का दबाव में है। अब देखिए, अब दबाव में कौन है नहीं है इस पे टिप्पा टिप्पणी। मेरा अल्टीमेटम एक काम है कि जिस काम को, जिस संघर्ष को, जिस मुद्दे को हमने उठाया है उसको जो है अंतिम जो रूपरेखा जो दी जानी चाहिए, काम जो है कास्ट सेंसस का उंगली जामा पहनाने का हमको काम है। अब कास्ट सेंसस पैदल यात्रा, अगर राय में अगर सरकार स्पष्ट मना कर देती है कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन हमको तो ये बोला गया कि कराएंगे, तो तब जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें संघर्ष में सड़क पे आने से और कोई उपाय नहीं बचेगा फिर हमारे। थैंक यू, चलिए। के बीच मुलाकात के बाद आपको बता दें कि जातीय जनगणना मुलाकात के बाद तेजस्वी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और जल्द ही सबकी राय ली जाएगी। तो एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और सबको बुलाकर इस पर राय ली जाएगी। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव के बयान को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने अपने बयान सामने रखे, मीडिया के समक्ष रखा